और अब यहाँ पे एक चीज ये जो बची, इसको आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जी स्टिमुलेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं दो टाइप के होते हैं ना, जी इनहिबिटरी और जी स्टिमुलेटरी। जी स्टिमुलेटरी की हम बात कर लिए कि एडिनालिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे, जबकि ये जी इनहिबिटरी जो होते हैं ये इस एडिनालिन साइक्लेज को इनहिबिट करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए जब ये जी इनहिबिटरी अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा यानी अपने लिगैंड से बाइंड करेगा, तो देखिए ये क्या करेगा, एडिनालिन साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। एडिनालिन साइक्लेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा, एटीपी साइक्लिक एमपी में नहीं कन्वर्ट होगा। और जब ये नहीं बनेगा तो प्रोटीन काइनेस ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं बना तो प्रोटीन काइनेस ए नहीं बना तो फॉस्फोलिपिड को ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा। फॉस्फोलिपिड ये ज्यादा काम करेगा, जब ज्यादा काम करेगा तो ये सार्का को रोके रखेगा। तो सार्का को जब रोके रखेगा यानी सार्का अपना काम नहीं कर पाएगा, बाहर जो कैल्शियम उसको अंदर नहीं ले पाएगा, तो यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जी इनहिबिटरी देखिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इस वजह से जी इनहिबिटरी को देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये देखिए जी इनहिबिटरी ये कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करती है, जबकि जी स्टिमुलेटरी जो होती है सेम फिनोमिना, बस यहाँ इस एडिनालिन साइक्लेट से ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन कराती है जी स्टिमुलेटरी, जबकि जी इनहिबिटरी जो होती है ये कॉन्ट्रैक्शन कराती है। और किस तरीके से कराती है ये सब हम आपको क्लियर बता दिए, ठीक। तो देखिए अब हमारा कंक्लूजन का टाइम आ गया। अच्छा हाँ, देखिए जी इनहिबिटरी कौन सी होती है, देखिए एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर पे एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ये वर्क करती हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे, हाँ ये जो चैनल हमारा होता है ना, यहाँ पे देखिए एक्शन पोटेंशियल से ही होता है, एक्शन पोटेंशियल से ये एल टाइप वोल्टेज कैल्शियम चैनल होता है, ये वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होते हैं जो इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा और हमको यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए कौन से हैं जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं, डाइहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, क्लेविडिपिन, निकार्डिपिन, नेफिडिपिन और निमोडिपिन। तो ये सारे जो होते हैं ये इसको ब्लॉक कर देते हैं, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं यानी रिलैक्सेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये भी रिलैक्सेशन कराते हैं। तो ये हो गए, इसकी भी हम बात कर लें कि ये जीक्यू एगोनिस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और ये मैकेनिज्म दिखाए हम यहाँ पे, ये रिलैक्सेशन कराता है और ये सारे एजेंट जो है ये रिलैक्सेशन कराते हैं और ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे स्मूथ मसल्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें थी, हम बता दें। तो देखिए स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, डेंस बॉडीज होती हैं, कोई जेड लाइन नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स में देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है, देखिए एक सार्कोमियर जो होता है इसको हम जेड लाइन से डिनोट करते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में कोई जेड लाइन नहीं होता है। यहाँ पे डेंस बॉडीज होती हैं। और स्मूथ मसल्स में देखिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ना, कॉल मॉड्यूलिन होती है, जबकि स्केलेटल मसल्स में यहाँ पे हमारी ट्रोपोनिन होती है, लेकिन स्मूथ मसल में कोई ट्रोपोनिन नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि लैच ब्रिज मैकेनिज्म शो करती है, स्मूथ मसल लैच ब्रिज मैकेनिज्म शो करती है, यानी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग मिनिमम एटीपी इन जीआईटी। तो जीआईटी में मिनिमम एटीपी यूज करके भी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं लैच ब्रिज मैकेनिज्म। ये स्मूथ मसल का फीचर है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमको सिनेप्स एन पेसेंट देखने को मिलता है। ये सिनेप्स एन पेसेंट क्या होता है कि एक न्यूरॉन जो होता है ये मल्टीपल स्मूथ मसल्स को ये स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको भी हम यहाँ पे बता दिए और ये बाकी सारा चीज हम बता दिए। एक बार फिर से हम आपको काउंट करा दें तो कॉन्ट्रैक्शन में देखिए एक ये हो गया, और दूसरा हम बताएं कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल से होता है 2, और तीसरा हम बताएं कि ये जी इनहिबिटरी जो है ये 3। तो 3 मैकेनिज्म से हम कॉन्ट्रैक्शन आपको बताएं कैसे होता है। और रिलैक्सेशन हम बताएं तो देखिए रिलैक्सेशन आपको दिखाएं, एक देखिए यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के कई रूट हैं, ये है ये है ये है, ठीक है। तो नाइट्रेट भी, और इसी तरीके से नाइट्रियोलेटिक पेप्टाइड ये दूसरा हो गया, और फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर ये तीसरा हो गया। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी जो है ये तीसरा हो गया, और फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 इनहिबिटर जिसको मिलिनॉन बोलते हैं ये चौथा हो गया, ठीक है। तो 4 5 6 नंबर से हमको नहीं मतलब है, ठीक है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कितने मैकेनिज्म से यहाँ पे स्मूथ मसल पे रिलैक्सेशन हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और कौन कौन से एजेंट है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा हम आपको क्लियर करके बता दिए। और अब आगे आपको हम बताएंगे कि सारी ड्रग्स जो होती हैं ये कैसे होती हैं। अभी अब तक मैकेनिज्म समझ में आ गया, मैकेनिज्म कहाँ पे है, अब आगे सारी हम यहाँ पे सिर्फ नाम से आपको बता देंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेंगे तो आगे आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 ये सारा लिखा है, इसको भी एक बार क्लियर करते हैं। हालांकि बहुत बेसिक चीज है, जरूरत नहीं थी, फिर भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए जैसे ये जो जीक्यू होता है ना, तो जीक्यू कपल रिसेप्टर वही होते हैं जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं ये कपल होते हैं जीक्यू प्रोटीन से, ठीक है। तो जीक्यू प्रोटीन से अल्फा 1 रिसेप्टर कपल होते हैं। और जब आप बात करेंगे जी इनहिबिटरी की, तो देखिए ये जी इनहिबिटरी जो होता है ये कपल होता है अल्फा 2 रिसेप्टर से, ठीक है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर जो होते हैं ये कपल होते हैं जी इनहिबिटरी से, ठीक है। तो देखिए जीक्यू जो होता है ये अल्फा 1 इससे कपल होता है, यानी अल्फा 1 से जीक्यू कपल होता है, और अल्फा 2 जो रिसेप्टर होते हैं ये जी इनहिबिटरी से कपल होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीज, आप फार्मा के मेरे उसमें जाके देख लीजिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छा हम बता देते हैं, देखिए आपको कि यहाँ पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली देखिए
अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 भी होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा 1 जो होता है ना, ये अल्फा 1 ये कपल्ड होता है ये जी क्यू प्रोटीन से, और जबकि अल्फा 2 ये कपल्ड होता है ये जी इनहिबिटरी से। ठीक है, तो अल्फा 2 ये जी इनहिबिटरी से कपल्ड होता है, और ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सारे जी स्टिमुलेटरी से कपल्ड होते हैं। ठीक है, तो यानी ये जिस पे बाइंड करते हैं यहाँ पे जी क्यू से देखिए ये अल्फा 1 रिसेप्टर बाइंड करता है। ठीक है, यानी अल्फा 1 पे जी क्यू प्रोटीन होती है, और अल्फा 2 पे देखिए जी इनहिबिटरी होता है, और बीटा रिसेप्टर पे आप देखिए यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी होते हैं। ठीक है, तो जी स्टिमुलेटरी ये हो गया, और यहाँ पे देखिए आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये एपिनेफ्रिन यहाँ पे भी है, एपिनेफ्रिन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, 3 जगह एपिनेफ्रिन है। तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि एपिनेफ्रिन जो होती है ये बीटा रिसेप्टर पे भी वर्क करती है और अल्फा रिसेप्टर पे भी वर्क करती है। बस फर्क क्या होता है कि बीटा पे ज्यादा करती है, अल्फा पे कम करती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको देखिए अल्फा पे भी आपको देखने को मिल रहा है, अल्फा रिसेप्टर पे एपिनेफ्रिन यहाँ पे भी, और बीटा पे भी आपको एपिनेफ्रिन देखने को मिल रहा है। और यही सेम चीज आपको नॉर एपिनेफ्रिन के साथ है। देखिए नॉर एपिनेफ्रिन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ पे भी वर्क करेगी, यहाँ पे भी वर्क करेगी, और बल्कि बीटा 1 पे भी वर्क करती है। ठीक है, तो नॉर एपिनेफ्रिन का जो होता है ये होता है अल्फा 1 पे सबसे ज्यादा वर्क करती है, उसके बाद फिर ये अल्फा 2 पे वर्क करती है, और उसके बाद फिर ये बीटा 1 पे करती है। ठीक है, ये नॉर एपिनेफ्रिन का हम बता दिए, और हम आपको एपिनेफ्रिन का भी बता दिए कि एपिनेफ्रिन जो होती है ये बीटा पे ज्यादा वर्क करती है, अल्फा पे इसका वर्क कम होता है, लेकिन होता दोनों पे है। इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ का टॉपिक नहीं था, लेकिन आपको फिर से हम यहाँ पे क्लियर कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको मालूम है कि ये जो फेनोल्डोपाम है ये D1 रिसेप्टर पर करती है, और D1 रिसेप्टर जो होता है ये जी स्टिमुलेटरी से कपल होता है। ये चीज़ हो गई, और बाकी सारा जो है ये रिसेप्टर का टॉपिक अलग ही है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं, बल्कि वीडियो लंबी हो जा रही है, हमको इतना बताना सफिशिएंट था। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से जो था सारा बता दिए। आपका कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसको बता देंगे।